tam vam mam ham sam tam pam vam vam mam mam ham ham sam sam tam tam pam pam jam jam dream dream tim tim द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेचयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादे वीरांतांजलि शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रभयमान परंपराद्या अध्यात्म का अमृत जो सबको पिलाए दारू इन्हें हृदय में अग को नसाए। बोले बड़ा गांव के चेतन चमत्कारी सहकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चार्य चौवती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि महामहोत्सव की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, कल का दिन बहुत मांगलिक दिन था। श्री देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान के तीन कल्याणक कल थे और ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है अपन को तीर्थंकर भगवंतों का भी देखने में कि जन्म भी उसी दिन हुआ हो और दीक्षा भी उसी दिन ली हो और मोक्ष भी उसी दिन हो गया हो, तो ये बहुत सौभाग्य की बात रहती है। और लगता है कि कल अपन ने भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया और आज आप सभी बड़ा गांव वासियों का ऐसा सौभाग्य है कि इस अक्षय क्षेत्र में मुझे लग रहा है पहली बार अपन गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस मना रहे हैं। आप सभी को मालूम हो कि आज संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर महाराज के भी जो गुरु थे, ऐसे आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस है। और मुझे आचार्य भगवान का एक वाक्य याद आ रहा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जो व्यक्ति बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है किंतु उसका उपसंहार बहुत हर्षमय होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ। शायद आप लोगों को मालूम हो कि राजस्थान के उस राणोणी ग्राम में जिनका जन्म हुआ हो, शायद 4-5 भाई थे वो। और कहते हैं बहुत कम अवस्था में ही वो छोटे छोटे थे भाई लोग, और उनके पिता वगैरह का, बल्कि माँ का भी शायद देहांत हो गया। तो उनके जो बड़े भाई थे, उन बड़े भाई ने ही पूरे परिवार को पाला पोसा। शायद पिता का देहांत हो गया था, माँ तो थी। और उन बड़े भाई ने अपने सभी छोटे भाइयों को भी बहुत प्रेम वात्सल्य से पालन पोषण किया। और इसके बाद गांव की परिस्थितियां तो आप जानते ही हैं, तो व्यापार के लिए वो गया चले गए। उनके जो भाई थे, 2 छोटे भाई माँ के पास ही गांव में रहे और वो गया चले गए। तो गया में जाकर के व्यापार करने लगे। किंतु ये जो भूरा मल जी थे, इनका नाम भूरा मल जी था, तो इनका मन तो बचपन से ही धर्म में था। और वहाँ जाकर के भी बड़े भाई के साथ व्यापार बिजनेस में सहयोग करते हुए भी इन्होंने अपना मन, इनको नहीं लगा व्यापार बिजनेस में, इनका मन लगा ही नहीं। और इनके मन में भाव था कि कब मैं उस बनारस में जाकर के अच्छा अध्ययन करूं। और कुछ दिन के बाद ये बनारस पहुंच ही जाते हैं। राजा वगैरह के भी यहाँ पे जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय इनके परिवार कोई पद पर थे
और बहुत अच्छी हवेली उनकी अभी भी वहाँ पर बनी हुई है। किंतु एक परिस्थिति की बात रहती है, पिता के जाते ही सब कुछ डावाडोल हो गया और बनारस में पहुँच कर के इन्होंने बहुत मेहनत से जब पढ़ाई प्रारंभ की तो उस बनारस विश्वविद्यालय के जो भी प्रिंसिपल वगैरह जो भी थे वो इनकी पढ़ाई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हम आपकी की सारी पढ़ाई निःशुल्क कराना चाहते हैं, हम निःशुल्क कराएंगे, छात्रवृत्ति वगैरह यहाँ से मिल जाएगी। किंतु इतने स्वाभिमानी थे कि उस बनारस के गंगा के किनारे गमछे बेचा करते थे। गमछे आप समझते ना, गर्मी में जो गमछे बेच करके अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाला करते थे और उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत कमा लेते थे तो अपने गांव में भी भेज देते थे। इस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की और जब देखा कि वहाँ पर बनारस में अपना विद्यालय है, मतलब एक विद्यालय की शाखा वहाँ पर हो गई थी, किंतु उस विद्यालय में अपना जैन धर्म का पढ़ाया कुछ भी नहीं जाता और ना कोई वहाँ अपने पढ़ाने वाला कोई जैन टीचर है। तो मन में बहुत पीड़ा हुई कि अपना विद्यालय होते हुए भी जैनेतर वैष्णव धर्म के ही ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। तो कहते हैं शायद उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब ये मेरा जीवन सरस्वती की सेवा के लिए मैं समर्पित करता हूँ। और कहते हैं उस बनारस में ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया कि अब मैं सरस्वती की सेवा करूँगा। और बहुत मेहनत से उस बनारस विद्यालय में बहुत अच्छे से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद घर पहुँचते हैं। घर में जाकर के चाहते तो कहीं पर भी बहुत अच्छी सर्विस भी मिल जाती, किंतु उन्होंने घर में पहुँच कर के उस राणोनी ग्राम में और वहाँ के आसपास के एरिया में निःशुल्क पाठशालाओं को प्रारंभ कराया। उसके माध्यम से कोई शुल्क नहीं लेते थे और इतना अच्छा क्षोभ उनका हुआ, ऐसा उन्होंने अध्ययन किया कि कुछ दिनों के बाद तो पंडित भूरामल के नाम से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। और आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित भूरामल जी ने अच्छे बड़े बड़े संघों में जाकर के फिर अध्ययन कराया, चाहे वो आचार्य शिव सागर जी महाराज का स्वयं संघ हो। उस संघ में पंडित होते हुए भी उपाध्याय जैसा काम करते थे। संघ के मुनि महाराजों को, आरिकाओं को पढ़ाते थे। फिर कहते हैं आरिका सुपार्श्वती जी का नाम आपने सुना हो, आरिका सुपार्श्वती जी को भी उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड जैसे महान महान ग्रंथों को पढ़ाया और भी अनेक न्याय ग्रंथों को भी इन्होंने पढ़ाया। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी सरस्वती पुत्र वह पंडित भूरामल जी बाद में उन्हीं आचार्य प्रवर शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य के रूप में दीक्षा लेकर के और मुनि बन गए। और मुनि रखा गया, क्या रखा गया? क्षुल्लक दीक्षा। तो शायद उनके अंदर इतना वैराग्य था कि क्षुल्लक दीक्षा तो आपके इस यूपी में 100 मंसूरपुर है, मंसूरपुर इधर मुजफ्फरनगर से पहले हम लोग भी जब सहारनपुर जा रहे थे, इतना वैराग्य उनके अंदर था और ज्ञानी तो बहुत थे ही। तो शायद क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने वहाँ पर ली थी। बाद में शिव सागर जी महाराज जी, आचार्य प्रवर शिव सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर के अद्भुत मुनिचर्या का पालन करने लगे। और ऐसा ज्ञान का क्षोभम तो पहले से अद्भुत था और मन में पीड़ा भी थी कि ऐसे महान महान ग्रंथ, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है आज वर्तमान में जिनको उस विद्यालय में रखा जा सके, जिससे सबको पढ़ाया जा सके। तो ऐसे बहुत अद्भुत संस्कृत में जयोदय, चंपू काव्य और बहुत 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 सारे ग्रंथ उन्होंने, जयोदय आदि बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, जिन ग्रंथों की कल्पना आज उन कालिदास के ग्रंथों से की जाती है। कालिदास भी एक अपने आप में बहुत अच्छे पंडित थे, विद्वान थे, कवि थे। ऐसे जो कालिदास के ग्रंथ त्रयी माने जाते थे और विद्वानों ने जब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के उन ग्रंथों को देखा, पढ़ा, तो कहते कि आज वह कालिदास के उस ग्रंथों से टक्कर लेते हैं। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी वह ज्ञान सागर जी महाराज थे। और ऐसे आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज का भी ऐसा संयोग रहा कि ऐसे गुरु का लाभ उनके लिए प्राप्त हुआ और मात्र 3-4 वर्ष में ही उस कन्नड़ से आए हुए उस सामान्य बालक को भी
उन्होंने चोटी का विद्वान बना दिया। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसे आचार्य से कहते थे कि अष्ट सहस्त्री को भी ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझे मिष्ट सहस्त्री बना करके जैसे घुट्टी में पिला दिया हो। ऐसे अष्ट सहस्त्री जैसे महान ग्रंथ भी उनको कंठस्थ से याद थे। ऐसे आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज ने कठिन मुनि बनकर के साधना की और उसके बाद सुयोग विद्याधर जैसा उनके लिए शिष्य मिला। पहले तो बहुत सारे शिष्य उनके पास आए, किंतु जैसे विद्याधर पहुँचे ना तो इनसे भी कहा कि क्या नाम है आपका, तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा विद्याधर। तो उन्होंने कहा ऐसे विद्याधर तो मेरे पास बहुत सारे आए और विद्या लेकर के उड़ गए। वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो क्या? लालसा है क्या तुम्हारे अंदर? तो विद्याधर भी कम नहीं थे और उन्होंने कहा कि आचार्य प्रवर मैं आज से ही प्रतिज्ञा लेता हूँ, यदि आपको विश्वास ना हो रहा हो, कि मैं आज से आपके चरणों में रहूँगा और आज से ही मैं सवारी का त्याग करता हूँ। अब सवारी पे बैठूंगा ही नहीं तो मैं पैदल तो कहीं उड़ नहीं जाऊँगा। बहुत प्रभावित हुए आचार्य ज्ञान सागर जी उनकी इस अंदर की भावना से और बहुत उन्होंने मेहनत करके उस ब्रह्मचारी विद्याधर को बहुत अच्छे से शिक्षा दी और मात्र बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला उनके लिए। कुछ ही समय में उन्होंने बहुत चोटी का विद्वान उनको बना करके, और बाद में आप सभी जानते हो कि उनके लिए चारों ओर विरोध हो रहा था। इस छोटी सी उम्र में 22-23 वर्ष की उम्र में आज दीक्षा कोई लेता ही नहीं। आज तो 50-60 साल के वर्ष के बाद दीक्षा ली जाती है और ऐसा कोई युवा मुनि आज वर्तमान में दिखता नहीं। किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उस विद्याधर के अंदर ऐसे कूट कूट करके वैराग्य की संस्कार भर दिए थे। तो जो सबसे प्रसिद्ध श्रेष्ठी उस समय थे श्रीमान भागचंद जी सोनी, उन्होंने भी विरोध किया। तो उन ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, आप परीक्षा कर लो, क्योंकि मैंने तो इस विद्याधर के अंदर वो वैराग्य प्रस्फुटित होते देख लिया है कि मैंने यदि इसको दीक्षा नहीं दी तो ये मंदिर में जाके स्वयं दीक्षा ले लेगा। मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ कि तुम इनकी परीक्षा कर लो। और उन भागचंद जी सोनी जी ने स्वयं और अनेक श्रेष्ठी लोगों ने जाकर के देखा उस बालक विद्याधर को, ब्रह्मचारी विद्याधर को। तो रात के 12 बजे भी जैसे साक्षात मुनि महाराज खड़े हों, ऐसे नग्न अवस्था में ही एकांत में वह ध्यान में रहते थे। जो ज्ञान सागर जी पढ़ाते थे उसको जितना देते थे उससे भी आगे बढ़ कर के और याद कर कर के सुना देते थे। जब ऐसी साधना उनकी देखी ब्रह्मचारी विद्याधर की, सभी श्रेष्ठी वर्ग ने भी तो सहर्ष स्वीकार किया कि इनको मुनि दीक्षा मिलना चाहिए। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े स्वर विज्ञान के ज्ञाता थे और शायद वो विद्या उन्होंने मुनि विद्यासागर जी को भी दी ही होगी। अपने प्रिय शिष्य को अपने कौन सी जो ऐसा गुण है वो ना दे कोई गुरु, तो वह विद्या उनके पास थी। ज्योतिष का भी बहुत अच्छा उनको ज्ञान था, हर प्रकार का ज्ञान था। और शायद यही सब देख कर के उन्होंने आचार्य पद भी लिया। ध्यान रखना, जब ये बात अपन चिंतन करते हैं ना कि 80 साल के उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतनी मतलब वृद्ध अवस्था में आचार्य पद क्यों लिया, तो मालूम बात पड़ती है कि उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ उस मुनि विद्यासागर जी के माध्यम से जो उनके चेहरे को पढ़ा होगा, उनके भाग्य को परखा होगा, उनके जीवन को देखा होगा कि यदि इस व्यक्ति मुनि महाराज ही रहेगा तो ये धर्म की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना इतनी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने आचार्य पद लिया। और फिर एक अद्भुत दृश्य का ध्यान रखना, आचार्य बनने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पद पे बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नेता हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, कुर्सी पर बैठ जाए, हमारे महामंत्री जी को देखो, ये चाहते भी हैं तो शायद इनको लोग नहीं मतलब पद से नहीं, इनका पद बनाए हुए हैं। कब से महामंत्री जी हो? 88 से महामंत्री हैं। कितने 22-23 साल हो गए हैं 32 साल हो गए 32 साल हो गए 32 साल से महामंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ की सेवा कर रहे हैं।
समर्पित होकर के, मेरा कहने का भाव ये है, ये आप तो समर्पित होकर के कर रहे हैं, किंतु बहुत सारे लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं भी रहती तो भी पद छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति, और ऐसे ही आचार्य वगैरह बनने के बाद भी, किंतु उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवित अवस्था में जिस शिष्य को पढ़ाया लिखाया एक बालक की भांति, फिर मुनि दीक्षा दी, उसी के सामने उन्होंने अपने उस आचार्य पद पर, जहाँ आचार्य सिंहासन पर, आचार्य भगवान के सिंहासन पर जहाँ बैठते हैं, सोचो, अपन कल्पना करो, विचार करो कि उस अपने द्वारा ही दीक्षित 22 से 24 साल 25 साल की उम्र होगी, और कहाँ 80 साल के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उस मुनि विद्यासागर जी को अपने आचार्य पद के सिंहासन पर अपने स्वयं हाथों से बिठा करके और स्वयं पर नीचे बैठ करके पिछी लेकर के उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, मैं आपके चरण सानिध्य में अब सल्लेखना लेना चाहता हूँ। बंधुओं, उस समय हजारों की जनता उस नसीराबाद में होगी, और हम लोग जब नसीराबाद पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने जब बताया कि वह दृश्य अद्भुत था, वह दृश्य अद्भुत था, सबकी आंखों में आंसू थे कि कितनी निरीहता इन ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर है, कितनी सरलता इनके अंदर है, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसी नम्रता, ऐसी निरीहता हजारों वर्षों में नहीं देखी गई कि अपने जीवित अवस्था में कोई व्यक्ति अपने ही शिष्य को इस तरीके से आचार्य पद दे दे और अपन खुद स्वयं नीचे बैठ जाए। ये बहुत उनकी महानता थी। और कहते हैं फिर यानी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी जितनी अंदर से, जितने उत्साह से, उमंग से भर कर के एक अपने गुरु की सेवा करना चाहिए, वो सेवा उन्होंने जो की, उस उपगुहन अंग की अपन चर्चा कल अपन ने की थी, इसकी निर्वी चिकित्सा अंग की चर्चा अपन ने कल की थी। वह निर्वी चिकित्सा अंग क्या होता है, इसके बारे में आपको यदि पढ़ना है, कुछ समझना है, सीखना है, तो उन आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ो। आचार्य भगवान के भी संयम शरण महोत्सव पर कुछ पुस्तकें निकली हैं, 3-4 पुस्तकें निकली हैं, बहुत गजब का उसमें विषय दिया है। सुभाष जी पढ़ना उनको कि क्या आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, क्या मुनि विद्यासागर जी महाराज थे, और आचार्य बनने के बाद किस प्रकार उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने वाला कोई बड़ा श्रेष्ठी हो, श्रीमंत हो, उसके बेटे भी ऐसी सेवा नहीं कर सकते हैं जैसी सेवा उन मुनि विद्यासागर यानी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की। ऐसी भीषण गर्मी में आप देख रहे हो कि अभी 2-3 दिन से यहाँ पर गर्मी पड़ना प्रारंभ हुई है, और राजस्थान की गर्मी तो प्रसिद्ध है, वहाँ तो गजब की गर्मी पड़ती है। और उन ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका की बीमारी थी कि वो ठंडी में जरा सी भी निकल नहीं सकते थे, हवा में थोड़ा सा भी निकल नहीं सकते थे, अगर निकलते तो कष्ट बढ़ जाता था। तो उन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस छोटे से कमरे में हम लोगों ने जाकर के देखा कि अपने गुरु की ऐसी अद्भुत सेवा की, ऐसा उस निर्वी चिकित्सा अंग का पालन किया होगा, उनके मल को, मूत्र को, कफ को, यानी उन्होंने किस प्रकार से अपने हाथ में भी ले लेते थे। कहते हैं कभी कभी जैसे मुख में कफ आ रहा है, कोई चीज़ नहीं है, तो अपना हाथ ऐसे कर देते थे कि हाथ में भी कफ ले लेते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। ऐसे मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उनकी सेवा की। अब आप लोगों को विचार करना है, सोचना है कि निर्वी चिकित्सा अंग का पालन कैसे किया जाता है, और कैसे अपन जब दूसरों की सेवा करते हैं तब कहीं अपनी सेवा भी हुआ करती है। कर भला हो भला, किंतु वह व्यक्ति इतना मतलब महत्वपूर्ण समझदार व्यक्ति रहता है कि जो व्यक्ति दूसरे की सेवा तो करें, किंतु कभी ये भावना ना रखे कि मेरी मतलब इसके बदले में मेरी सेवा हो। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, जो उस तप की महत्ता को समझने वाला होगा कि भैया व्यक्ति तप है, विनय करना तप है, ये निर्वी चिकित्सा अंग का पालन करना एक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है, वो ऐसे कभी नहीं सोचता। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की
सेवा करने के लिए तत्पर हों। जो मेरी बात सुन रहे हैं, इस मंदिर प्रांगण में भी पूजन पाठ करने में लगे हों, जो भी श्रावक 1 मिनट को हमारी बात सुन लेना कि यदि आप चाहते हो कि जैसी समाधि उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के आज के दिन हुई थी, जानते हो कैसे समाधि हुई? बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ। उनके अनन्य भक्त श्रीमंत सेठ भागचंद जी सोनी जैसे ही उन्होंने सुना तो आए थे। कुछ समय पहले ही वो गए और जाते समय उन्होंने पूछा उन आचार्य महाराज से कि आचार्य भगवान, आपका रत्नत्रय कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? तो सोचो, बहुत बड़ी प्रेरणा अपन सबको मिलती है उस अंतिम संलेखना समाधि के समय, क्योंकि प्रतिक्रमण पाठ में आया है कि यदि किसी व्यक्ति की संलेखना समाधि अच्छी से हो जाए तो जघन्य ने दो 3 भाव गहे और उत्कृष्ट ने 67 भाव गहनानी, यानी किसी व्यक्ति की समाधि संलेखना अच्छे से हो जाए तो अधिक से अधिक वो 7-8 भाव में मुक्ति को प्राप्त हो ही जाता है, और कम से कम तो मात्र 2 ही 3 भाव में ऐसे मुक्ति को प्राप्त अवश्य कर लेता है व्यक्ति। अपन ने भी आदिनाथ पुराण में पढ़ा था, वो राजा महाबल ने भी गृहस्थ अवस्था में भी समाधि की थी, उसके परिणाम हुआ था कि किस प्रकार वो कुछ ही भावों में, लगभग 7-8 भाव में भी मुक्ति को प्राप्त होकर मैंने तीर्थंकर प्रकृति को बांध के तीर्थंकर बन करके वो मोक्ष प्राप्त कर लिया था उन्होंने। ऐसी संलेखना समाधि की अद्भुत महत्ता होती है। और उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, शरीर में तो थोड़ी पीड़ा हो रही है, किंतु मन मेरा पूरा पंच परमेश्वरी के ध्यान में लगा हुआ है, आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है। ये शब्द उनके मुख से निकले और बस कुछ ही समय बाद पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए साक्षात मुख से उनका अंतिम समय हुआ था। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, उनके समाधि महामहोत्सव दिवस की। अपन आज के दिन सभी लोग यही भावना भाएं कि हे भगवान, ऐसी सामर्थ्य और ऐसी शक्ति और ऐसा उमंग और उत्साह अंत समय तक हमारे अंदर भी बना रहे, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अंतिम समय तक उन पंच परमेश्वरी को याद करते हुए अपने प्राणों को छोड़ा था। और निश्चित अपन मैं कह सकता हूँ कि उनकी ऐसी समाधि उत्कृष्ट समाधि हुई है, और ऐसे अपने आचार्य पद वगैरह को त्याग करके निहिता के साथ उन्होंने समर्पण के साथ जो अपने मुनि पद का पालन किया, और जो उनका उत्कृष्ट भाव था वह भाव सभी के अंदर आए, सभी को वह अवस्था प्राप्त हो। अपन कह सकते हैं कि वास्तव में बहुत उनकी अच्छी समाधि हुई है, और बहुत अधिक समय उनके लिए मुक्ति को प्राप्त करने में नहीं लगेगा। अभी वो स्वर्ग में भी भगवान की भक्ति धर्म ध्यान करने में लगे होंगे, और वहाँ से आकर के बहुत अति शीघ्र वह मुक्ति को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्लीम ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं सर्वेषां उपभवजनानां सर्वेषां प्रतिमादातार सर्वेषां आगन्तुक भवजनानां पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हरम झम झीं छीं हम सम झम वम ह्राः यः सः छां छीं छूं छीं छईं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठा ठा। सर्वेषां शान्तिराकृतीनां सर्वेषां भवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं कोरोना महामारी शांत्यर्थम सर्विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवतर्हत सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीवर्तमान पर्यन्ताः चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः
परम मंगल नाम दिया सर्वेशा यामुत चे सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत चे सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नवोरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वती शंकराय श्रीमद रत्नतः रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समावषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशद गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनांत ज्ञान दर्शन विसुखात्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणामंडल मंडिताय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संघस्थ सभी ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान सौरभ जैन के जन्मदिन पर श्री वीरेंद्र कुमार जैन, प्रीति जैन, नताशा वैभव, आरुषि बान्या, निशा, दिविज जैन, दिलसाद गार्डन दिल्ली, श्रीमती रजनी जैन, अजय नीति श्रुति रजत प्रियांशी रजत जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासना सम परिवाराम, स्वर्गीय श्री नारायण साय के पुत्र श्री जहारिया मल जैन बड़ागांव के समस्त परिवार को कोरोना एवं फंगस रोग निवारणार्थम श्री प्रवीण कुमार जैन, श्री सुभाष चंद्र गुणगांव समस्त परिवारा, श्री महेश चंद जैन, उषा जैन, मनोल जैन, मितेश जैन, अन्विक जैन अम्बा है समस्त परिवारा, श्री जितेश जैन, नेहा जैन, क्रियाल जैन अम्बा है समस्त परिवारा, श्रीमती गरिमा जैन, सुमित जैन, धैर्य जैन, यमुना बिहार दिल्ली समस्त परिवारा, श्री धनेन्द्र जैन, संगीता ऋषभ राशि जैन सपरिवार बिनौली, श्री सुरेश कुमार मणि जैन, रोहित आयुषी जैन, सोहित जैन इंदौर समस्त परिवारा, श्री आनंद प्रकाश जैन, मदन जैन, प्रदीप जैन 25 श्याम इंक्लेव दिल्ली समस्त परिवारा, श्रीमती अनीता जैन अलवर राजस्थान समस्त परिवारा, श्री महामंत्री जी सुभाष जी बड़ागांव, श्रीमान संजय जी सूरजमल समस्त परिवारा, ब्रह्मचारी विवेक भैया गंजवासल निवासना समस्त परिवारा, सर्वेशा ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारिणी दीदी सर्वेशा बड़ागांव में उपस्थित भव्य जनानाम पुजारीगण कर्मचारीगण विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज का केसलोन चार्ज हुआ है, उनके लिए आज पूरे दिन बढ़िया उनका उपास की साधना अच्छे से हो। इस मंगल भावना के साथ व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः से शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां श्याउषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं रति कामं वदी कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्व उपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्व व्याधिं डामरं च सर्व परमंत्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सुरोगं क्षीरोगं सुरोगं जरोगं च सर्व नरमारिं गजास गोमैस अजमारिं सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिं राष्ट्री मारिम क्रूर बेता साकिन डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस मारिम सर्वेशा अशुभ कंजने दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि शतशत दोषान सर्व दुष्ट देव दानव भी नर नार संयोगनी के दोषान सर्वाज कुलीनाग जनित भयानी सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सर्पादि के दोषान सर्व सिंह अष्टापदादि के दोषान पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्तं सत्तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व अभ्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोपालानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट कुरु सम्मानंदनम कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस् सुखम तसु लोकेषु व्याधिर्विसंवर्जितम
हव्यं चैवम् आरोग्यं सस्तिरतुविदीते शान्तिरस्तु तदास्तु शिवमस्तु तदास्तु तदास्तु पुष्टिरस्तु तदास्तु समृद्धिरस्तु तदास्तु कल्याणमस्तु तदास्तु सुखमस्तु तदास्तु अभिवृद्धिरस्तु तदास्तु दीर्घायुरस्तु तदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तदास्तु धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु बड़े बाबा हरियं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरियं नमः ओम विलासं सकल सुख फलैर्रागयित्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयत् त्वातनोत्तच्छ कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यतुतरणेश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्युक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।